कि तोरी कृपा भइल किस्मतिया हमरी जागल बा, सजनवा हमर पागल बाना। तो काजल वाली बात याद आई नहीं तो का कि ऐसे रोज रोज पिया बाजे शराब पिया, हो जइबा खराब पियाना। सब कुछ बाटे ठीक ठाक हो ना कवनो परेशानी। आप लोग जानते हैं जो हमारी असली मुहिम है वो हमारी है गीत संगीत, जिसके लिए आप लोग मेरे चैनल से बराबर जुड़े रहते हैं। लेकिन लगातार मैं काजल प्रजापति की न्यूज़ को अपडेट करता रहा, सिर्फ उस बिटिया के न्याय के लिए, उसकी लड़ाई के लिए। तमाम इंटरव्यू मेरे पास मेरी मोबाइल के डाटा में ऐसे ही पड़े हैं, इसलिए पड़े हैं ना कि समय नहीं मिला कि उन्हें हम एडिट मिक्सिंग करें और आप लोगों तक प्रसारित करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि काजल प्रजापति की न्यूज़ चर्चाओं में है, बहुत तेज़ी से चल रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अधिकतर जब मेरा चैनल बना हुआ था तब से लेकर के आज तक मैं लगातार कंटिन्यू अवधि गाने वाली जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे देश की परंपरा है, इसके संयोजन में, इसके संरक्षण में जो बहनें अवधि गाती रही हैं, जो हमारी संस्कृति का चलन रहा है, उसको संजोने का काम कभी संतोष चैनल ही करता रहा है। इनके गीतों को उठाना, इनकी वॉइस को उठाना, हमारी पारंपरिक विधाओं को उठाना और उन्हें प्रचारित करना, उन्हें संरक्षित करना, जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी से समझ रखी है कि आने वाले कल में कभी हमारी पीढ़ियां अगर इन पुराने गीतों को ढूंढना चाहें, पुराने कलाकारों को ढूंढना चाहें, तो कम से कम कभी संतोष चैनल को क्लिक करेंगे और पा जाएंगे। इसी कड़ी में मैंने एक इंटरव्यू प्रसारित किया था। कैमरे के फ्रेम में दिखने वाला यह चेहरा, यह है राजेश्वरी नारायण जी। एक गीत उस समय मैंने प्रसारित किया था जब बिहार में एक घटना घटी थी। भूत प्रेत के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के लोगों को गांव वालों ने मार दिया और 5 लोगों को। फिर मैंने एक बार एक इंटरव्यू प्यार मोहब्बत के चक्कर में जब नीले ड्रम वाला कांड मुस्कान का हो जाता है, तब उस समय मैंने आपका एक इंटरव्यू प्रसारित किया था। लगभग 1.5 लाख लोगों ने उसको देखा था। और ठीक इसी तरह की आपके बगल में एक घटना घटी है, काजल प्रजापति की मोहब्बत, वो बेपनाह मोहब्बत, जिस अपने आशिक की चाहत में वो दौड़ती भागती रायबरेली से जनपद जौनपुर में आ गई है, अपने प्यार को पाने की लड़ाई लड़ रही है, गांव वाले उसका साथ दे रहे हैं, चारपाई बिस्तर तखत खटिया सब कुछ मिल गया उसको, पैसा भी मिलना शुरू हो गया, खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने बहुत स्नेह प्यार दिया है, मैं आभारी हूँ। मेरे बीच में राजेश्वरी जी हैं, मैं बात करना चाहूँगा। क्या कुछ महिला होने के नाते आपकी भावनाएं, जाहिर सी बात है कि ऐसे मंतरंगों पर भी सोचती होंगी, समझती होंगी, क्या कुछ सोचती हैं काजल की मोहब्बत पर? यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। स्वागत है राजेश्वरी जी मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथ ही साथ आप सभी लोग जो देख रहे हैं हमें दर्शकों, आप लोग से मेरा प्यार भरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी कलाकार हूँ और ज़्यादा वो छोटा बड़ा तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़, आपकी वॉइस, आपके गाने का तरीका, कलाकार साथी, सुनने वाले श्रोता ये पिछली बार 1.5 लाख सुन करके बता दिए कि आप छोटी हैं कि बड़ी, तो 1.5 लाख व्यूज़ देना तो 1.5 लाख व्यूज़ देना और 1.5 लाख लोगों ने अगर आपको चाहा है, कमेंट किया है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये समझ में आता है कि हाँ लेवल बढ़ रहा है। बेशक लोग छोटे से ही बड़ा होते हैं। बहरहाल एक बड़ा सवाल है कि जनपद जौनपुर में एक बहुत तेज़ी से मुद्दा वायरल हो रहा है, वह काजल प्रजापति, पति के रहते हुए काजल प्रजापति एक अन्य लड़के से प्यार करती है, जौनपुर का रहने वाला। जी जी, तो सबसे पहले अगर पति मौजूद है तो क्या किसी दूसरे से प्यार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये काजल ने बहुत गलत किया है। ये गलत किया है? बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि गलती का नतीजा भी भुगत रहेंगे, आप सब लोग देख ही रहे। तो ऐसा अगर नहीं की होती शायद ये दिन भी देखना, क्योंकि मेरे हिसाब से हो सकता है पति की मतलब अगर पति के रहते पत्नी अगर गलत कदम उठा रही है तो हो सकता है पति हार्ट अटैक में भी मर गया हो। ऐसा भी हो सकता है ना, या तो वो टेंशन में मर गया हो पति कि हमारी पत्नी मतलब गलत रास्ते पर जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। तो अभी इस स्थिति में काजल ने बहुत गलत किया ही है, लेकिन फिलहाल भाई अब जो भाई स्थिति उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा। मान लीजिए अब पति की डेथ हो गई, 2 बच्चे उसके पास हो गए, उसने बताया कि मेरे पति के जीते जी मैं गर्भवती हो गई थी, मिथिलेश से मेरे पास एक बच्चा और हो गया, मैं 2 बच्चों की माँ हो गई। तो ऐसे में मान लीजिए अगर जौनपुर में आकर के वो अब मिथिलेश के साथ हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है या मांग रही है, तो अब यहाँ क्या कहना चाहोगी कि जौनपुर में उसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अब गलती तो की ही है, लेकिन अब आगे से अगर पति भी नहीं है तो बेचारी कहाँ जाएगी उसे। तो हम सभी लोग चाहेंगे
तो न्याय मिल सकता है। और वैसे भी अतरौरा गांव के परिवार जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, सभी लोगों ने साथ दिया और सभी लोगों ने मतलब उन्हें रहने खाने की और भी व्यवस्था मैंने आया देखा और बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों का साथ जो मिला और महिला भी बेचारी खुश है, तो मुझे भी अच्छा लगा भाई। इसके मतलब साथ तो न्याय होना ही चाहिए। न्याय होना चाहिए जी, जाहिर सी बात है, ये न्याय सहानुभूति है या सहानुभूति की भीख है। जाहिर सी बात है कि राजेश्वरी ने कहा कि पति के रहते हुए उस महिला ने जो काम किया वो दंडनीय है, वो अपराध है, उसने गलत किया है। लेकिन फिर भी जब पति की डेथ हो जाती है और कोई व्यक्ति उस महिला के साथ गलत काम करता है और आश्वासन देता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के सरीखा रखूंगा, पत्नी के जैसा रख लूँगा, तो वो सहारा दे करके फिर उसे अगर बदनाम करके उससे पीछा छुड़ाना चाहता है तब उसे अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए और यही अधिकार की लड़ाई वो लड़ रही है। बहरहाल अगर ये मेरी समझ से ये लड़ाई वो लड़ रही है तो सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देना चाहोगी? प्यार मोहब्बत को, संविधान को, धर्म को, भगवान को? भगवान तो पीछे गए गुरुजी मेरे हिसाब से, क्योंकि संविधान में मानती हूँ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भी हमें संविधान के माध्यम से हम तक जो अधिकार दिए हैं वो बहुत ही सराहनीय है, उसे मैं भूल नहीं सकती कभी। और संविधान की बदौलत ही ये महिला को न्याय मिल सकता है, बाकी और कहीं क्यों भगवान उसकी मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ। कौन भगवान है, कहाँ के भगवान है बताइए, हमें बता दीजिए यही भगवान है, मैं भी चली जाऊँ वहीं पे। भगवान तो शीतला माई चौकिया जौनपुर में भगवान है, अरे तो विंध्याचल में भगवान है, ये राम भगवान बात आपकी ठीक है, लेकिन मतलब वो लोग मानते हैं ना जो संविधान नहीं मानते, वो भगवान को मानते हैं। मैं संविधान मानती हूँ, मैं संविधान को ही भगवान मानती हूँ। संविधान को ही भगवान मानते हैं। अगर ये मतलब मान लीजिए अगर इनको न्याय कहाँ से मिल रहा है, संविधान के बदौलत ही ये वहाँ पे जा रही है ना, प्रशासन के पास जा रही हैं। अगर इन्हें न्याय यहाँ से नहीं, मान लीजिए इनको शीतला माता के मंदिर में चले जाना चाहिए, वहीं पे चले जाना है, भैया कुछ कर दीजिए, माता जी कुछ कर दीजिए, हमें न्याय मिल जाए, हमें यही परिवार मिल जाए। तो क्यों आपको नहीं लगता है कि योगी जी की सरकार चल रही है और धर्म ध्वजा पूरे विश्व में लहरने जा रही है, हर तरफ राम राज्य की कल्पना की जा रही है, और आप ऐसा नहीं लगता कि आप धर्म का विरोध या भगवान का विरोध करके धर्म का विरोध कर रही हैं? खुले में विरोध करेंगे गुरुजी, धर्म का हम बिल्कुल मानते ही नहीं, तो हम खुले में विरोध करेंगे। धर्म मन में नहीं करते? नहीं मानते हैं हम। मानते हैं तो सिर्फ बौद्ध धर्म मानते हैं, क्योंकि सभी धर्मों से अच्छा बौद्ध धर्म है हमारा। धर्म तो है, बौद्ध धर्म के मानोगी, रहोगी भारत मानोगी बौद्ध को? नहीं, बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म जो है ये भारतीय ही है, यहाँ यहीं के जो उत्पत्ति हुई है बौद्ध धर्म की, यहीं से शुरुआत हुई। अच्छा जी। अच्छा, पुराना कौन धर्म है, बौद्ध की हिंदू यानी सनातन धर्म? बौद्ध धर्म। अच्छा, बहुत पुराना धर्म। ये 567 ईस्वी के चला हुआ है। और हिंदू तो बताते हैं बहुत पुराना, उससे पुराना है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हमें आज तक। हाँ? उसका रिकॉर्ड ढूंढने का प्रयास किया? क्योंकि हमें मतलब इसी में, हम इसमें संतुष्ट हैं, हम बाहर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है ये पाखंडवाद है, लोग दंडन है, इसमें अपना समय व्यतीत ना करें तो ही अच्छा है। क्या करें, झगड़ा कर लें इनसे क्या? आप लोग बताइए, राशि झगड़ा कर लें क्या? हमको लगता है कि हमें झगड़ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहते हैं अत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों की पूजा जहाँ होती है भगवान वहाँ बसते हैं। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। बहरहाल आप महिला धर्म को नहीं मानती हैं, आप संविधान को मानती हैं, B.R. अम्बेडकर को मानती हैं और बौद्ध धर्म को मान लेती हैं। बहरहाल ये आप कहाँ मान लेती हैं वो ठीक है, लेकिन आप एक सिंगर भी हैं और मैं चाहता हूँ कि बहुत दिनों से लगातार आप लोगों के बीच में गीत गाने का कोई हिस्सा नहीं पहुँचा है। आप लोग वेट कर रहे हैं संतोष भैया गाना बजाना वाला कब भेजेंगे? 2 लाइन कुछ दर्शकों को सुनाओगे राजेश्वरी आज? चलिए ठीक है, सुना देते हैं। तो क्या पहले वही बाबा साहब वाला सुनाओगे या कोई और? नहीं, कुछ और सुना देंगे, जो कहेंगे आप वो सुना देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ बाबा साहब का ही गाना गाती हूँ। मुझे अच्छे लोग गीत भी लगते हैं, जैसे जो हमारे पर्दे में ढका हुआ जो गीत है मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबके सामने जो मैं गा सकूँ वो गीत मुझे अच्छा लगता है। हम तो चाहे पचरा गाए दे तुम्हें। पचरा गाए दे, कोनो बात ना हो। चलिए पहले एक लोग गीत सुन लेते हैं। राजेश्वरी नारायण जी की आवाज़, बहुचर्चित आवाज़ है ये और आप लोगों ने बहुत सराहा प्यार किया है। आइए एक गीत पहले सुन लेते हैं राजेश्वरी जी की आवाज़ में। जी तो ठीक है, कोई भी गीत, कोई नहीं, पचरा नहीं, जैसे मैं ऐसा नहीं कि पचरा कहते तो पचरा गाइए। मचरा नहीं गाएंगे हम, सीधा लोग गीत गा रहे हैं जी। जो मेरी क्लासमेट का बहुत ही पॉपुलर गीत हुआ था उस टाइम में, लगभग 1 करोड़ व्यूज गया था।
अच्छा। तो वही गीत मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी। सब कुछ बाटे ठीक ठाक हो ना कवनो परेशानी, कि जोन्हरी कट के धान पकत बा बरसल बा खूब पानी। अरे ऊख के खेत में बड़का कक्का काकी करे छोलाई, छोटका बबुआ कोल्हू संगे करत हुए पिराई। ओ घर आजा परदेसी, खियाई तुहे गुड़ देसी, कि घर आजा परदेसी, खियाई तुहे गुड़ देसी। कि छोटकी देवरानी हो बालम भैल बयांगन बाड़ी, कि पुष्टाहार के बेच के लिहले बाटी एगो साड़ी। कि छोटकी देवरानी हो बालम भैल बयांगन बाड़ी, पुष्टाहार के बेच के लिहले बाटी एगो साड़ी। कि आंसू बतालय कन खातिर लिहले अइहा कपड़ा, कि नाही तो हे बबुआ के पापा होई तुमसे झगड़ा। ओ घर आजा परदेसी, खियाई तोहे गुड़ देसी, कि घर आजा परदेसी, खियाई तोहे गुड़ देसी। क्या बात है। अय्या के हो सास फुलेला घेर बाटे बुढ़ापा, कि लइकन हमसे रोज पूछेले कही आई है पापा। कि अय्या के हो सास फुलेला घेर बाटे बुढ़ापा, कि लइकन हमसे रोज पूछेले कही आई है पापा। कि पिया भ्रमर तो पीर के बोझा, ये सविता मौर्य के गुंजन के पति का नाम है, क्योंकि हमारी क्लासमेट रही, बहुत ही जिगरी दोस्त थी मान के चलिए। हम लोग जौनपुर टीडी कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम समझ लीजिए जिस्म दो था जान एक थे हम लोग। कि पिया भ्रमर तो पीर के बोझा गुंजन के अभिलाषा, कि नैना किनियरे ही बस जइहाई है बाटे आशा। ओ घर आजा परदेसी, खियाई तोहे गुड़ देसी, कि घर आजा परदेसी, खियाई तोहे गुड़ देसी। क्या बात है। घर आजा परदेसी, खियाई तुहे गुड़ देसी। जिग्नेश मौर्य भ्रमर जी ने लिखा इस गीत को और उनकी पत्नी सविता गुंजन ने आवाज़ दिया है। और लगभग 10 साल पहले इस गीत को रिकॉर्ड किया गया था और उस समय बहुत तेज़ी से बजा था। बहरहाल बधाई हो मेरी तरफ से सविता जी को। हम ही चाहते हैं परदेश और गांव कहाँ अच्छा लगे, परदेश में कि गाँव? अच्छा लगेगा गाँव में। हाँ। कभी परदेश गए हो? नहीं गए? गए हैं 2-3 बार गए, लेकिन मुझे वहाँ नहीं अच्छा लगा। क्यों? पता नहीं क्यों, ये कि मतलब छोटे से एक जगह रहना सहना मुझे अच्छा, लेकिन गांव में जो होता है चाची माई कहीं मन थोड़ा सा खराब हो तो चला जा, चाची के यहाँ माई के यहाँ चला जा, भूजी के यहाँ चला जा, सब लोग के व्यवहार जो होता है और भी अच्छा लगा। लेकिन प्रदेश में आप यहाँ वहाँ नहीं जा सकते, बहुत ही बंद कमरे में। अच्छा मुझे नहीं अच्छा। बहुत घुमक्कड़ी जीवन है क्या तुम्हारा? अरे अपने गांव में क्यों नहीं गांव में तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं ऐसे है। घुमक्कड़ी जीवन लेकर के काजल तो नहीं घूम रही है पता चला वहाँ से यहाँ चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उनके जैसे नहीं हो पाएगा, ये तो मैं लिख के देती हूँ। जी तो अच्छा लिख के हाँ लिखवा लीजिए, अभी लिखवा लीजिए। आप सुन रहे हैं राजेश्वरी नारायण जी को, बहुत अच्छी वॉइस। बाकी आपको कैसा लगा, लेकिन मैं एक गीत और चाहूँगा, कोई एक और गीत, प्यारी सी गीत अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि मेरा प्रयास ऐसे कलाकारों की वॉइस को सजोने में कैसा लग रहा है। एक बात। दूसरी बात कि आप क्या कहेंगे अवधी भोजपुरी के लिए और ख़ास तौर से हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक जो हमारी गायन व्यवस्था है उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? जी आइए एक लाइन और सुन लेते हैं। ये कजरी के माध्यम से जी बिल्कुल। मैं उन परिवारों को बताना चाहूँगी जिनके पति जो है बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा गीत के माध्यम से संदेश देना चाहूँगी। क्या बात है। क्या यहाँ पे भी ज़्यादा शराब पीते क्या कोई कैमरे के पीछे में 25 लोग बैठे हैं और जैसे चलिए मैं आपको जो है
एक गाने के माध्यम से आप तक एक संदेश भेजना चाहती हूँ। पीने यदि वाले अच्छा लोग लगे तो आज के बाद से छोड़ दीजिएगा आप लोग। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी वजह से पत्नियां जो है, बहनें जो हैं, वो थोड़ा से परेशान होती हैं, दिक्कत में आती हैं, रोती हैं। शाम को जब आप पी करके आते हैं, जब आप शाम को पी करके आते हैं, नशे में होते हैं, बदेली फेंक देते हैं, झूमने लगते हैं, झाड़ू उठा लेते हैं, सब्जी वाली कढ़ाई फेंक देते हैं। कितना लफड़ा आप लोग दारू पी के करते हैं बताइए। एक गीत जा रहा है शराबी पतियों के लिए, एक पत्नी का रिक्वेस्ट होना चाहिए ना जी बिल्कुल जी, आइए सुन लेते हैं एक कजरी के माध्यम से कि ऐसे रोज रोज पिया बाजे शराब पिया हो जाइबा खराब पिया ना, कि ऐसे रोज रोज पिया बाजे शराब पिया हो जाइबा खराब पिया ना, कि सबसे कोमल होला पाट जेके कहल जाला हाट, सबसे कोमल होला पाट जेके कहल जाला हाट, सबसे पहले उहे दे दे जवाब पिया हो जाइबा खराब पिया ना, कि सबसे पहले उहे दे दे जवाब पिया हो जाइबा खराब पिया ना। कि इतना ज्यादा पिया बजाम करी किडनी ना है काम, इतना ज्यादा पिया बजाम करी किडनी ना है काम, चेहरा पीला पड़ी कि चेहरा पीला पड़ी हो जाए घट जाई रुआब पिया हो जाई बा खराब पिया ना, कि चेहरा पीला पड़ी घट जाई रुआब पिया हो जाई बा खराब पिया ना, कि होके ना सवा में धूते जाला रही ये में सुते, होके ना सवा में धूते जाला रही ये में सुते, कुत्ता मुंह में आके कदे पेशाब पिया हो जाइबा खराब पिया ना, कुत्ता मुंह में आके कदे पेशाब पिया हो जाइबा खराब पिया ना, कि नथिया झुमका और बाले बिक जाई लोटा थाले, नथिया झुमका और बाल बिक जाए लोटा थाले, पैसा रही ना कि पैसा रही ना लगावे के खिचाब पिया हो जाइबा खराब पिया ना, कि ऐसे रोज रोज पिया बाजे शराब पिया हो जाइबा खराब पिया ना, ऐसे कर बजे पियाई कि आवे पाई ना बुढ़ाई, कि ऐसे कर बजे पियाई अरे आवे पाई ना बुढ़ाई, यही जवानिये में कि यही जवानिये में हो जाई हिसाब पिया हो जाइबा खराब पिया ना, ऐसे रोज रोज पियबा जे शराब पिया हो जाइबा खराब पिया ना। तो दोस्तों आप सभी से आप सभी लोग शराब पीने वाले नहीं, आप शराब पीने वाले कह रहे थे कि ऐसे जब करबा तो पियाई मतलब कभू आई न बुढ़ाई, इसका क्या शराब पीने वाले बूढ़े नहीं होते क्या? ज्यादा पिएंगे तो गीत के माध्यम से सभी चीज अगर पीने वाला आदमी बूढ़ा नहीं होगा तो क्यों नहीं पिएगा, तो पीबे करेगा। अच्छा नहीं, अगली लाइन है कि जवानिये में हो जाए हिसाब पिया मतलब जवानिये में यानी मतलब बूढ़ा होकर नहीं मरना है, उसको जवाने में मरना है। गई तो है नहीं, अरे हम कि तोरी कृपा भइल किस्मतिया हमरी जागल बा, सजनवा हमर पागल बाना तोहरी कृपा भइल किस्मतिया हमारी जागल बा, सजनवा हमर पागल बाना। एक लाइन और अंदर वाला गा ही दो ना, तो काजल वाली बात याद आ नहीं तो का भइल एक लाइन ये काजल वाला मैटर ही बता रही है। एक लाइन में चाहूंगा अंदर वाला एक लाइन और सुन लेते हैं जी। कि तोहरी कृपा भइल किस्मतिया हमरी जागल बा, कि तोहरी कृपा भइल किस्मतिया हमरी जागल बा, सजनवा हमर पागल बाना, तोहरी कृपा भइल किस्मतिया हमरी जागल बा,
सजनवा हमर पागलवाना कि घर वाले यार बुलाई लइका बुआ के हो बताई, घर वाले यार बुलाई लइका बुआ के हो बताई, लेवे चीनी चाय पत्ती चौराहे पे भागल बा सजनवा हमर पागल। अब ना ये गीत है और वो गीत उनके लिए है जो अपने पति को बेवकूफ बना करके अपने प्रेमी को अपने पास पाल लेती हैं। ये उनके लिए गीत लिखा गया था और खास तौर से बस इसमें एक रोमांस था, मस्ती के लिए कॉमेडियन गीत था ये, कि हम लोग हंसने के लिए इस गीत को लिख लिए थे। बहरहाल जाते जवाते दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहोगी और एक लाइन से मैं विदा लेना चाहूँगा गीत के माध्यम से। बिल्कुल, दर्शकों को क्या कुछ कहोगे जो लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगा मेरा पिछला वीडियो जो आपके चैनल से 2-3 वीडियो गया है, तो सभी साथियों से मैं अब यही आग्रह करती हूँ कि वीडियो को देखिए और यदि अच्छा लगे तो भाई कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट मैं चेक करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी पिछले वीडियो में करीब 500 से ऊपर कमेंट आया था, उसमें मतलब 1-2 कमेंट छोड़ा के बाकी सभी का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सराहनीय था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी आपके मन में सुझाव हो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट चेक करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और साथ ही साथ जाते जब आते बस एक लाइन हाँ, बाकी चैनल को आप लोग जुड़ते सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये निवेदन है राजेश्वरी अवधि कलाकार, आप ऐसी तमाम बहनों के गीत में प्रसारित करते रहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक लाइन जाते जब आते सुन लेते हैं, फिर इस वीडियो को देते हैं विराम। आप लोगों ने बहुमूल्य और कीमती समय दिया मेरे चैनल को, इसके लिए अभी से मैं आपका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। चलते एक लाइन और सुन लेते हैं जी। कि बदरा चढ़े आइल असमनवा, कि बदरा चढ़े आइल असमनवा, घेर घेर बरसे सावनवा ना, बदरा चढ़े आइल असमनवा, घेर घेर बरसे सावनवा ना, कि झुर झुर बहे पवन पुरवैया, हे सावन मास की चढ़ल समैया, हे सावन मास के चढ़ल समैया, हो सावन मास के चढ़ल समैया, कि हरिहर लागे हो सेवनवा, कि हरिहर लागे ला हो सेवनवा, घेर घेर बरसे सावनवा ना, बदरा चढ़े आइल असमनवा, कि घेर घेर बरसे सावनवा ना। मैं तो चाहूंगा कि 3-3, 4-4 लगातार कजरी कजरी ही हो गई। एक लाइन जाते जाते कोई भोजपुरी कल्पना की या किसी की एक लाइन भोजपुरी मैं चाहूँगा, एक लाइन भोजपुरी मैं चाहूँगा। और चूँकि आप एक चर्चित और पॉपुलर कलाकार हैं, आपकी आवाज़ की एक अलग रिदम है, एक अलग पहचान है। अब तक अवधि के इंटरव्यू लेने वाली जितनी भी बहनों का इंटरव्यू मैं लगाता हूँ, सबसे अलग की वॉइस है आपकी, एक अलग पहचान है आपकी आवाज़ की। तो मैं चाहूँगा कि कोई एक लाइन की छोटी सी भोजपुरी भी आप लोगों तक भेजें, और वो कल्पना जी की हो या कोई आपकी अपनी भोजपुरी हो या किसी और के गीत हो। तो मैं चाहूँगा कि एक लाइन जी। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पीछे बहुत ही दर्शक हैं और दर्शकों के बीच में, क्योंकि सभी लोग बढ़िया से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजपुरी गाने का आपने आदेश दिया तो गाएंगे जरूर जी। कि ना जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला, अखिया मिलावे में लागे लाज, धक से करजवा धड़केला, कि मन में मिलनवा के चाहत जगा के, झूठे प्रीतिया के सपना दिखा के, दिलवा में अरे दिलवा में घर तो बनाए के, उड़ जइबो ये मैना, दिलवा में घर तो बनाए के, उड़ी जइबो ये मैना, उड़ जइबो मैना हो, उड़ जइबो मैना, उड़ जइबो मैना हो, उड़ जइबो मैना, नैया के अरे नैया के रंगवा चढ़ाई के, उड़ जइबो ये मैना, नैया के रंगवा चढ़ाई के, उड़ जइबो ये मैना।
मेरे साथ आप सुन रहे थे जनपद जौनपुर से राजेश्वरी नारायण जी को। लगातार यूट्यूब पर अभी आपका कोई चैनल है यूट्यूब पर? अभी तो नहीं गुरुजी, चैनल यूट्यूब पे हमारा नहीं है क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बच्चे में ज़्यादा परेशान रहते हैं। बच्चे थोड़ी से बड़े हो गए तब जरूर आ जाएंगे। आपके हस्बैंड को कहिए बच्चों को खिलाएं, वो आप चैनल पे काम कर रहे हैं। हस्बैंड साहब अलग दुनिया में है, वो अच्छा। अपना एक संस्था चलाते हैं जी, उन्हें थोड़ी सी टाइम नहीं मिलता। अच्छा जी। जी, आप राजेश्वरी नारायण जी हैं, आपके बच्चे भी छोटे हैं, आप यूट्यूब पर काम नहीं करती हैं, लेकिन आपकी भी अभिलाषा है कि मुझे यूट्यूब पर आना है। कमेंट में आप लोग बताना कि क्या राजेश्वरी नारायण को यूट्यूब पर आना चाहिए। बहरहाल, और दूसरी बात की बहुचर्चित खबर काजल प्रजापति जी की जो मोहब्बत अभी बहुत तेज़ी से चल रही है। फिर से कल से फिर मैं काजल प्रजापति की रिपोर्ट के साथ आपके बीच में प्रस्तुत रहूँगा। आपने जो बहुमूल्य समय मेरे चैनल को दिया है, इसके लिए बहुत हृदय से आपका आभार राजेश्वरी जी। साथ साथ में कैमरा के पीछे से लगभग सैकड़ों लोगों की संख्या है। मैं सभी ग्रामवासियों का, बहनों का, भाइयों का, अतरौला ग्राम पंचायत के लोगों का बहुत हृदय से अभिवादन और अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य और कीमती समय दे करके इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, भोजपुरी से स्नेह लगा रहे हैं, मोहब्बत रख रहे हैं। पुनः से सभी देशवासियों का अभिनंदन बंदन। अगर आप तो निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, अच्छी अच्छी खबरें हम आप तक प्रसारित करते रहेंगे। आप लोगों से लेना चाहते हैं विदा। आपका धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल। तेजी से बजा थैंक दीजिए। यू।